अपने नाज़रीन को बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत अफसोसनाक है। चीनी वजारत खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट आई है। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं कि अमन को पहला मौका दें। चीनी वजारत खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट है, दोनों मुमालिक पुरसुकून रहें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीनी वजारत खारिजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि ऐसे इक़दाम जो हैं उनसे गुरेज किया जाए जो कशीदगी को मजीद हवा दें। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीनी वजारत खारिजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत अफसोसनाक है। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर हमें तशवीश है। पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं कि अमन को पहला मौका दिया जाए। चीनी वजारत खारिजा की जानिब से यह भी कहा गया कि दोनों मुमालिक पुरसुकून रहें, तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो कशीदगी को मज़ीद हवा देता हो। और अभी आपको ये भी याद करवाएं कि अमरीकी सदर की जानिब से भी भारत के इस हमले को शर्मनाक करार दिया गया था। इसी तरह चीनी वजारत खारिजा की जानिब से भी स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत अफसोसनाक है। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर उन्हें तशवीश है, लेकिन खित्ते की सूरत हाल से भारत का क्या लेना देना। भारत को सिर्फ सियासी माइलेज हासिल करना है। भारत सिर्फ दिफाई साजो सामान खरीदने में हमें आगे नजर आता है। खित्ते का अमन हो, सुकून हो, भारत को इसकी कोई परवाह नहीं। मोदी सरकार जो कि अखंड भारत का नारा लगाती है, लेकिन भारत में किस तरह से गुंडागर्दी फैला रही है, फसादात फैला रही है, मुस्लिम हिंदू फसादात हमें नजर आ रहे हैं। ये सब किसी से ढके छुपे नहीं। मोदी सरकार की हिस्ट्री ये बताती है कि किस तरह से गुजरात में कत्लेआम किया गया। इसीलिए तो मोदी को तारीख में कसाब के नाम से याद किया जाता है, दहशतगर्द के नाम से याद किया जाता है। और मोदी सरकार का ये चेहरा किसी से ढका छुपा नहीं। और इसी चेहरे की वजह से पहलगाम वाकया मोदी ने खुद करवाया, अपने लोगों का खून बहाया, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने बार बार समझाया कि आजमाना नहीं, हम तैयार हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन दुश्मन ये समझा नहीं। दुश्मन की मुख्तलिफ चेक पोस्टों को अब तबाही का सामना है और भारत इस तबाही को देख के शर्म से पानी पानी है। भारतीय मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जहर उगल रहा था, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने हकायक दिखाए, हकीकत दिखाई, सबूत दिखाए। जी हां, भारत एतराफ कर रहा है अपने तैयारों की तबाही का और चीन भी पाकिस्तान की हिमायत में आ गया है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दे दिया है। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर सख्त तशवीश है, ऐसा कहा गया है चीनी वजारत खारिजा की जानिब से। पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं कि अमन को पहला मौका दें, दोनों मुल्क पुरसुकून रहें, तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो कशीदगी को मजीद हवा दें। और भारत को हर महाज पर शर्मिंदगी का सामना है, शिकस्त का सामना है। सिफारती महाज हो, जंग का महाज हो, हर मैदान में दुश्मन को नाकों चने चबवा रहा है पाकिस्तान। सिफारती महाज पर भी भारतीय बयानियों को शिकस्त दी पाकिस्तान ने और पाकिस्तान अपना बयानिया बनाने में कामयाब हुआ। और आज जंग के मैदान में भी पाकिस्तान ने भारत को बता दिया कि पाकिस्तान हमा वक्त दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है और ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारों को तबाहो बर्बाद कर दिया, मोदी का गरूर खाक में मिला दिया। और भारतीय मीडिया जो कि तिल मिला रहा था, राफेल तैयारे हैं हमारे पास और हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान को बता देंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने बताने की कोशिश की और अभी तो सिर्फ कोशिश की थी और पाकिस्तान के जांबाजों ने उड़ान भरी और दुश्मन के तमाम उन तैयारों को तबाहो बर्बाद कर दिया, धुएं में बदल दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ ठिकानों पर हमला किया और मिसाइल दागे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर मिसाइल दागे गए, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान हर महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दे रहा है, चाहे वो फजाई मैदान हो, चाहे वो जमीनी मैदान हो। एलओसी कंट्रोल पर भी भारत की बटालियन को पाकिस्तान ने तबाहो बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान ने भारत की सुरलिया 1 पोस्ट को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की छतरी पोस्ट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की किसी भी पोस्ट को एलओसी के करीब पोस्ट पर न रहने दिया, धुएं में बदल दिया। और अब भारत को जवाब मिल गया है कि पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करने का और पाकिस्तान को मैली आंख से देखने का क्या जवाब मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम फौजें बरी, बहरी और फजाइया हर वक्त
दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने बारहा कहा, बारहा समझाया कि ऐसी गलती भारत ना करना, तुम्हें सबक सिखा देंगे, लेकिन दुश्मन को समझ ना आई और उसने गलती कर दी और फिर दुश्मन को पाकिस्तानी फौज ने सबक सिखा दिया और पाकिस्तानी अवाम जागती रही और ये नारे लगाती रही कि जाग रहा है वतन, जाग रहा है सारा वतन। और इस तरह शाना बशाना फौज के साथ अब भी खड़ी है और हर वक्त तैयार रहती है लड़ने के लिए, मरने के लिए, क्योंकि हमारी फौज के अंदर और हमारी अवाम के अंदर ईमान का जज्बा है, ईमान की ताकत है और जो कि दुश्मन के पास नहीं है। और हमारे पास ये जो ताकत है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी ले आए दुश्मन, लेकिन उसको चलाने के लिए एक जज्बा और ईमान की ताकत चाहिए, जो दुश्मन के पास नहीं है लेकिन पाकिस्तान के पास है।